पश्चिमी झील और सफेद नाग की कहानी। पूर्वी चीन के हानचाओ शहर में स्थित पश्चिमी झील अपने असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य के कारण विश्वविख्यात है। 14वीं शताब्दी में इटली के मशहूर यात्री मार्को पोलो जब हानचाओ आया, उसने पश्चिमी झील की खूबसूरती देखकर उसकी इन शब्दों में सराहना की कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। पश्चिमी झील पूर्वी चीन के चेचियांग प्रांत की राजधानी हानचाओ शहर का एक मोती मानी जाती है। वो तीनों तरफ पहाड़ों से घिरी है। झील के पानी स्वच्छ और दृश्य मनमोहक है। चीन के प्राचीन महाकवि पाइच्युई और सु तुनपो के नाम से नामांकित दो तटबंध पाई बांध और सु बांध झील के स्वच्छ जल राशि के भीतर दो हरित फीतों की तरह लेटे मालूम पड़ते हैं। तटबंधों पर कतारों में हरे भरे पेड़ खड़े झील के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। सदियों से बड़ी संख्या में कवियों और चित्रकारों ने पश्चिमी झील के सुंदर दृश्यों का कविता और चित्रों में वर्णन किया है। पश्चिमी झील के 10 खूबसूरत दृश्य चीन में हर व्यक्ति की जुबान पर रहते हैं, जिनमें सु बांध का वासंती सौंदर्य, अनूठे प्रांगण में कमल का तालाब, झील की जल राशि पर शरदकालीन चांद की परछाई, टूटे पुल पर बर्फ की खूबसूरती, विलो पेड़ों के झुंड में कोयल की मदिर कूक, कमल तालाब में सुनहरी मछलियों का दर्शन, त्रिपगोडों के बीच पानी पर चांदनी, लाफ्टा पगोडे पर सूर्यास्त का अनोखा दृश्य, नानपिन मठ में संध्या वेला की घंटी तथा दूर पर्वत शिखर पर मेघों का मनोहर आच्छादन शामिल हैं। पश्चिमी झील के बारे में अनेक मनमोहक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से टूटे पुल पर बर्फ नामक सौंदर्य में चर्चित टूटे पुल से जुड़ी एक लोक कथा आज तक चीनियों में असाधारण रूप से लोकप्रिय है। इस कथा में सफेद नाग से मानव सुंदरी में परिवर्तित एक युवती और श्योसियान नाम के युवक के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों की पहली मुलाकात इस टूटे पुल पर ही हुई थी। लोककथा का कथानक इस प्रकार है। एक सफेद नाग ने 1000 साल तक कड़ी तपस्या कर अंत में मानव का रूप धारण किया। वह एक सुंदर व शीलवती युवती में परिणत हुई। एक नीले नाग ने भी 500 साल तक तपस्या की तथा वह एक छोटी लड़की के रूप में बदल गई। नाम पड़ा श्योछिंग। पाइलियांची नाम की सफेद नाग वाली युवती और श्योछिंग दोनों सखी के रूप मन पश्चिमी झील की सैर पर आई। जब दोनों टूटे पुल के पास पहुंची तो भीड़ के बीच एक सुधड़ बड़ा सुंदर युवा दिखाई पड़ा। पाइलियांची को उस युवा से प्यार हो गया। श्योछिंग ने अलौकिक शक्ति से वर्षा बुलाई। वर्षा में श्योसियान नाम का वह सुंदर युवा छाता उठाए झील के किनारे पर आया। वर्षा के समय पाइलियांची और श्योछिंग के पास छाता नहीं था, अतः वे बुरी तरह पानी से भीग गईं। उनकी मदद के लिए श्योसियान ने अपनी छाता उन दोनों को थमा दिया, खुद वह पानी में भीगता रहा। ऐसे सच्चरित्र युवा से पाइलियांची बहुत प्रभावित हुई और उसे दिल दे बैठी, और श्योसियान के दिल में भी उस खूबसूरत युवती पाइलियांची के लिए प्यार का अंकुर फूटा। श्योछिंग की मदद से दोनों की शादी हुई और उन्होंने झील के किनारे दवा की एक दुकान खोली। श्योसियान बीमारियों की चिकित्सा जानता था। दोनों पति पत्नी निस्वार्थ रूप से मरीजों का इलाज करते थे और स्थानीय लोगों में वे बहुत लोकप्रिय हो गए। लेकिन शहर के पास स्थित चिनशान मठ के धर्माचार्य फाहाई पाइलियांची को निश्चय समझता था। उसने गुप्त रूप से श्योसियान को उसकी पत्नी का रहस्य बताया कि वह सफेद नाग से बदली हुई थी। उसने श्योसियान को पाइलियांची का असली रूप देखने की एक तरकीब भी बताई। श्योसियान को फाहाई की बातों से आशंका हुई। चीन का त्वानवू पर्व प्राचीन काल से ही खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। इस उत्सव पर लोग चावल से बनाई मदिरा पीते थे। वे मानते थे कि इससे किसी भी प्रकार के अमंगल से बचा जा सकता है। इस उत्सव को मनाने के दिन श्योसियान ने फाहाई द्वारा बताए तरीके से अपनी पत्नी पाइलियांची को मदिरा पिलाई। इन दिनों पाइलियांची गर्भावती थी। मदिरा उसके लिए हानिकर थी, लेकिन पति के बारंबार कहने पर उसे मदिरा का सेवन करना पड़ा। मदिरा पीने के बाद वह सफेद नाग के रूप में बदल गई, जिससे भय खाकर श्योसियान की मौत हो गई। अपने पति की जान बचाने के लिए गर्भवती पाइलियांची हजारों मील दूर तीरथ खुनलुन पर्वत में रामबाण औषधि गलोदर्म की चोरी करने गई। गलोदर्म की चोरी के समय उसने जान हथली पर रखकर
वहां के रक्षकों से घमासान युद्ध लड़ा, पाल्याम्ची के सच्चे प्रेम भाव से प्रभावित होकर। रक्षकों ने उसे रामबाण औषधि भेंट की। पाल्याम्ची ने अपने पति की जान बचाई। श्योस्यान भी अपनी पत्नी के सच्चे प्यार के वशभूत हो गया। दोनों के बीच का प्रेम पहले से भी अधिक प्रगाढ़ हो गया। किंतु धर्माचार्य फाहाई को ये सहन न हुआ कि पाल्याम्ची अभी तक जीवित है। उसने श्योस्यान को धोखा देकर चिनशान मठ में बंद कर दिया और उसे भिक्षु बनने पर मजबूर किया। इस पर पाल्याम्ची और श्योछिन को अत्यंत क्रोध आया। दोनों ने जल जगत के सिपाहियों को लेकर चिनशान मठ पर हमला बोला और श्योस्यान को बचाना चाहा। उन्होंने बाढ़ बुलाकर मठ पर धावा करने की कोशिश की, लेकिन धर्माचार्य फाहाई ने भी दिव्य शक्ति दिखाकर हमले का मुकाबला किया। क्योंकि पाल्याम्ची गर्भवती हुई थी और बच्चे का जन्म देने वाली थी, इसलिए वह फाहाई से हार गई और श्योछिन की सहायता से पीछे हटकर चली गई। वो दोनों फिर पश्चिमी झील के टूटे पुल के पास आई। इसी वक्त मठ में नजरबंद हुए श्योशान मठ के बाहर चली। युद्ध की गड़बड़ी से मौका पाकर भाग निकला। वह भी टूटे पुल के पास आ पहुंचा। संकट से बचकर पति पत्नी दोनों को बड़ी खुशी हुई। इसी बीच पाल्याम्ची ने अपने पुत्र का जन्म दिया, लेकिन बेरहम फाहाई ने पीछा करके पाल्याम्ची को पकड़ा और उसे पश्चिमी झील के किनारे पर खड़े लाफ्टा पगोडे के तले दबा दिया और यह शाप दिया कि जब तक पश्चिमी झील का पानी नहीं सूख जाता और लाफ्टा पगोडा नहीं गिरता, तब तक पाल्याम्ची बाहर निकलकर जग में नहीं लौट सकती। वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद श्योछिन को भी सिद्धि प्राप्त हुई। उसकी शक्ति असाधारण बढ़ी। उसने पश्चिमी झील लौटकर धर्माचार्य फाहाई को परास्त कर दिया, पश्चिमी झील का पानी सोख लिया और लाफ्टा पगोडा गिरा दिया एवं सफेद नाग वाली पाल्याम्ची को बचाया। ये लोककथा पश्चिमी झील के कारण सदियों से चीनियों में अमर रही और पश्चिमी झील का सौंदर्य इस सुंदर कहानी के कारण और प्रसिद्ध हो गया।